आज जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं तो कहीं कोई जवान बर्फ में खड़ा है, रेगिस्तान में गश्त कर रहा है या जंगलों में दुश्मनों की आहट सुन रहा है ताकि हम सुरक्षित रहें। अगर हर पेरेंट सोच ले कि मैं अपने बेटे को आर्मी में नहीं भेजूंगा तो उस देश की आन बान और सम्मान की रक्षा कौन करेगा। घर में ये ऑलरेडी माहौल था कि किसी ना किसी को जाना है या फिर भैया ने किसी पॉइंट पे ये डिसीजन लिया। जहाँ हम रहते थे तो वो पूरा एक फौजी सेक्टर है, तो जहाँ भी नज़र पड़ती थी हर कोई यूनिफॉर्म में स्टार्स शोल्डर पे लगाए हुए घूमता हुआ दिखता था, तो वो बहुत इम्प्रेसिव चीज़ें होती थी कि भारतीय सेना इतने एडवर्स सिचुएशन में कारगिल की लड़ाई जीती थी जिसमें जीत के चांसेस 1% भी नहीं थे। जब मैं एनिमी के बहुत पास था, एक आर्टिलरी का बिल्कुल गोला हमारे पास आके गिरा, एनिमी की आर्टिलरी। जब हम चढ़ते तो एनिमी भी अपनी आर्टिलरी से फायर करता रहता है, मेरे एक हाथ को चीरता हुआ निकल गया, तो बिल्कुल ब्लड पानी की तरह बह रहा था। लेकिन आप देखिए सिचुएशन की आप उस समय रुक नहीं सकते, और मेरा जवान घबरा गया जो मेरे साथ बड़ी था कि साहब आप तुरंत नीचे जाइए, इलाज कराइए, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों की डेथ ब्लड की वजह से हुई। जो वहाँ उसको फेस कर रहा होता है वो अगर ये सोचे कि मेरे पीछे मेरा भाई है, मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे इन्होंने कहा, बहुत सही बात है कि अगर वो ये सोचे तो फिर ऊपर कौन रहेगा। फैमिली कैसे देखती थी जब आप बाहर जाते थे? कई दिनों तक बात नहीं हो पाती थी माता पिता से, घर वालों से। कभी वो लिखते थे डियर पार्टनर, कभी लिखते थे ब्रदर, कभी नरेश। तो उन्होंने लिखा कि नरेश नाउ यू कैन कॉल मी, आई एम अ फॉरेन रिटर्न विदाउट वीज़ा। आई एम अ फॉरेन रिटर्न विदाउट वीज़ा। तो मुझे बहुत समय लगा, मैंने कहा आप मतलब घूम रहे हो। 3 लेटर लिखे थे, एक अपनी वाइफ को, एक मदर को, एक फादर को। वो लेटर लिखना वो मेरे लिए उन गोलियों को फेस करने से ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय आप इमोशन सोचिए कि आज आप फिट हो, बैठे हो, लेकिन आपको पता नहीं आप कल हो या नहीं हो, और अपने से ज़्यादा आप ये सोचो मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। कुछ फिल्मी स्टाइल में सर की शादी हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद शायद आपको कॉल आ गई थी। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा इसलिए भी हो गया क्योंकि भैया का रोका भी हो गया था। कहते मैंने 3 डाउन जैकेट डाली हैं, 3 सॉक्स डाले हैं, पटका डाला हुआ है, तब ऊपर आप हेलमेट का सोच नहीं सकते। लेकिन उस वक्त की जो तो वो एल्टीट्यूड पे आप जितना कम वजन लेके जाए, ये सारी चीज़ें जब घर पे बताते थे ये मुझे लिखते थे, और मम्मी डैडी को ये लिखते थे बहुत अच्छी लाइफ है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, गोलीबारी का कोई चक्कर नहीं है। और वहाँ ये होता था कि आज 100 गोली पर गोले दागे उन्होंने, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। और फिर 2 दिन बाद जब नीचे आए थे, मुझे बात करने का मौका मिला, हम तो उसी तरीके से ट्रेनिंग ठीक चल रही है। और मेरी वाइफ कहती है मुझे पता है आप कौन सी ट्रेनिंग पे हो, आपकी ट्रेनिंग की सारी डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया में आ चुकी है। तो एक्सपोज हो चुका था तब तक। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे भाई थे, आज भी हैं। उनकी मूर्ति देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ मुझे लगता है जैसे कि वो मेरे साथ है। आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, शायद कोई और इंस्टीट्यूट नहीं करता। मैं एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज ए सोल्जर इफ ही इंटेंड टू बी। जरूरी नहीं है कि आपने यूनिफॉर्म पहनी हो, आप सोल्जर तब भी हो सकते हैं अगर आपके अंदर वो विचार है, आपके अंदर राष्ट्र के लिए वो प्यार है।